गोपाल दास जी नम आंखों से अपनी पत्नी रमा की फोटो को निहार रहे थे। कैसे तुम हमको अचानक छोड़कर चली गई। बहुत गहरा घाव दिया है तुमने। कैसे एक एक तिनका जोड़कर हम लोगों ने ये घर बनाया था, और तुम हमको बीच मझधार में किसके सहारे छोड़कर चली गई। अभी तो हमारा बेटा भी मात्र 12 साल का ही है। उसको कौन संभालेगा, ये भी तुमने नहीं सोचा। और मुझको कौन संभालेगा, क्योंकि मुझको भी तो संभालने वाली तुम ही थी। गोपाल दास जी खुद से धीरे धीरे बुदबुदाकर अपनी पत्नी रमा की फोटो से घंटों बात करते रहते। घर वालों ने बहुत कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। गोपाल दास जी ने अपने बेटे राघव को देखते हुए दूसरी शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी और रमा की निशानी राघव को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। कहते हैं कि समय बहुत बड़ा मरहम होता है। समय के साथ राघव बड़ा होता चला गया और गोपाल दास जी भी कहीं अंदर तक संभलने लगे, लेकिन उनका रोज का नियम नहीं बदला। अपनी पत्नी की फोटो के सामने बैठकर वो उससे घंटों बातें करते। जब राघव शादी लायक हो गया तो राघव की शादी उसकी बुआ ने अपनी ननद की बेटी कविता के साथ करवा दी। कविता विदा होकर गोपाल दास जी के घर आ गई। धीरे धीरे घर गृहस्थी भी वो अच्छे से संभालने लगी। गोपाल दास जी का कागज के लिफाफे बनाने का बहुत बड़ा व्यापार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब गोपाल दास जी अपने आप को थका महसूस करने लगे तो उन्होंने व्यापार बेटे को सौंप दिया। अब घर को कविता और व्यापार को राघव चलाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन गोपाल दास जी ने महसूस किया